आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन जीएस का टॉप 50 आपका एमसीक्यूज। ये आपके आगामी अभी सीजीपीएससी प्यून का एग्जाम होने वाला है ना, उसके लिए साथ में अगर हॉस्टल वार्डन का नोटिफिकेशन आ जाता है या एसआई का एग्जाम हो जाता है, तीनों के लिए आपका इंडियन जीएस का पोर्शन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ में करते चलिएगा। ये हम लोग पार्ट 1 कर रहे हैं, इसके बाद पार्ट 2 आएगा इसका, इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो साथ में करते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा हमें कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरीके के और कंटेंट के लिए। और अभी कुछ दिन पे आपका करंट अफेयर आने वाला है, ठीक है। हमने अभी करंट अफेयर डाला था और अच्छे करंट अफेयर जो अभी आने वाले हैं, तो चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीजीपीएससी प्यून का टेस्ट सीरीज जो है आपको 1-2 दिन में देखने को मिल जाएगा। तो जो लोग सीजीपीएससी प्यून का तैयारी कर रहे हैं, डेट भी आ चुका है उसका, 25 सितंबर को एग्जाम है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं और करते हैं हम लोग का टॉप 30 एमसीक्यूज। देखते हैं आप कितना बना पाते हैं। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी रहेगा, साथ में इसे सुनते चलेगा, आपको आने वाले एग्जाम पे जरूर बेनिफिट करेगा। निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार? साथ में करते चलिएगा। देखते हैं आपसे बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग कितना मतलब बात करें कितने राज्यों की सीमा को टच करता है, तो ये है आपका 9 राज्य। बस आप 9 याद रखिएगा, आपको याद रखने की नीड नहीं है कि कौन कौन से राज्य होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या तमिलनाडु? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात इसका सही आंसर है। अगर आप लोग किलोमीटर में पूछें तो ये आपका पड़ जाता 1214.7 किलोमीटर। काफी लंबा है ना। और सबसे छोटा भी पूछ सकता है, तो सबसे छोटा आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आपका गोवा। बहुत कम है, ज्यादा नहीं, 101 किलोमीटर लगभग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। वृहद हिमालय और लघु हिमालय विभाजित होता है आईटीएसडी, एमसीटी, एमबीएफ और एचएफएफ। तो इसको एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ये शॉर्ट फॉर्म पे लिखा हुआ है। सबका एक फुल फॉर्म है, और जो हिमालय के चैप्टर को ढंग से पढ़े हुए हैं वो इसको आंसर कर पाएंगे। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, एमसीटी इसका सही आंसर हो जाएगा। फुल फॉर्म क्या हो जाता है एमसीटी का? इसका हो जाएगा आपका मेन सेंट्रल ट्रस्ट, मेन सेंट्रल ट्रस्ट, ये इसका फुल फॉर्म है। आगे चलते हैं। निम्न में से नवीनतम चट्टान कौन सा है? धारवाड़, कडप्पा, गोंडवाना या विंध्यन? तो इसका जो सही आंसर है, ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछा हुआ है, गोंडवाना। गोंडवाना वो शैल समूह है जहां से हम लोग को कोयले की प्राप्ति होती है, आपको पता होगा, हम लोग छत्तीसगढ़ में भी इसको पढ़ा हुआ है, और यही नवीनतम शैल समूह भी है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा असत्य बताना है अपने को? भौगोलिक दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, ठीक है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों का प्रदर्शित करता है, चलिए। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है, ठीक है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों के जमाव प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा असत्य है। चलिए, अभी तक आपने कर लिया होगा। जो असत्य है वो साफ साफ दिख रहा है, आपका ऑप्शन नंबर डी है, वो असत्य हो जाएगा। आगे चलते हैं। मिकिर पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? असम, मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। तो मिकिर पहाड़ी आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए, असम में देखने को मिलेगा। काली तथा तीस्ता नदियों के मध्य के हिमालय को क्या कहते हैं? असम हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय या पंजाब हिमालय? तो सही आंसर इसका, चलिए इसको एक इससे समझते हैं। काली और तीस्ता नदी, तो यहाँ पे है हमारा काली, ये आपको मिलेगा कहाँ पे? उत्तराखंड में। और एक मिलेगा आपको तीस्ता, तीस्ता नदी, ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? सिक्किम, ठीक है। और इसके बीच का जो क्षेत्र है, ये मध्य के हिमालय को हम लोग क्या बोलेंगे? बीच में पड़ता है नेपाल, तो ये हो जाएगा आपका नेपाल हिमालय। आगे चलते हैं। प्रायद्वीप भारत के प्रमुख दर्रों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाइए। तो आपको जो है दर्रे पढ़ने हैं, दर्रे से क्वेश्चन देखा गया है, जनरली दर्रे से क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपके ऑप्शन है, एक बार वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करके देखिए, ठीक है।
देखिए मैं आपको एक बता देता हूँ, एक ऑप्शन दे देता हूँ जिससे जो रहेगा आपको एक आसानी हो जाएगा। सेनकेट्टा जो है ये लास्ट में आएगा आपका, तमिलनाडु पे सेनकेट्टा पड़ता है। ठीक, आपने कर लिया। चलिए, इसका जो सही क्रम है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकेट्टा। आपको दर्रे और याद रखना है कि कौन सा दर्रा कहाँ पे है। कभी कभी जमाने के लिए पूछ देता है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है आपका। नाथुला पास बहुत फेमस है, कहाँ पे है। अटल टनल कहाँ पे है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। सिंधु नदी जल समझौते के अनुसार भारत इसके विसर्जन क्षमता का निम्न प्रतिशत भाग ही उपयोग कर सकता है। 20%, 40%, 60% या 15%। सही आंसर, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20%। क्यों? 1960 में इसकी एक ट्रीटी हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी इसको बोला जाता है। इंडस वाटर ट्रीटी। अब इसके तहत भारत जो रहेगा इसका 20% हिस्सा ही यूज कर सकता है, बाकी जो रहेगा वो पाकिस्तान यूज करता है। हालांकि समझिएगा, हालांकि अभी भी भारत इसका पूर्ण रूप से 20% हिस्सा यूज नहीं करता है। पूर्वी घाट तथा पश्चिम घाट के मिलन स्थल पे कौन सी पहाड़ी, अनाईमुड़ी, नीलगिरी, जवादी या शेवरॉय। तो यहाँ पे आपको मिलेगा नीलगिरी की पहाड़ी। और नीलगिरी की पहाड़ी, देखिए इसकी जो ऊंची चोटी है, बहुत फेमस जगह है दोदा बेटा। और यहाँ पे एक जनजाति रहती है जो है टोडा जनजाति। तो ये सारा इंफॉर्मेशन है, ये सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है, पेरियार, पेन्नार, वेगई या वंशधारा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, या आपने बाकी नदियों के नाम नहीं सुने हैं, है ना। लेकिन आपको जो पश्चिम की ओर बह रही है, कुछ ही नदियां जो पश्चिम की ओर बह रही है वो आपको पता होना चाहिए। तो वो है आपका पेरियार नदी, जो आपका पश्चिम की ओर बहता है। और ये निकलता कहाँ से है? ये निकलता है आपका तमिलनाडु से। देखिए वो बहुत हो गया और बहुत टाइम से क्वेश्चन पूछ रहा है आपका। नर्मदा हो गया, तापी हो गया, माही हो गया, ठीक है। और इस टाइप की नदियां पश्चिम की ओर बढ़ रही है, पूछ ही रहा है। तो अब आपसे कुछ और अलग से एक्स्ट्रा पूछ सकता है, वो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। वायु द्वारा निर्मित झील कौन सी है, पुलिकट, वेम्बानंद, लोनार या सांभर। तो ये आपको मिलेगा वायु द्वारा निर्मित जो है आपका कौन सा झील है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पुलिकट। ठीक है, पुलिकट झील जो है वो आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यहाँ पे मिलेगा। और वेम्बानंद आपको केरल में मिलेगा, ये सबसे लंबा है। लोनार महाराष्ट्र में मिलेगा। सांबर जो है राजस्थान में मिलेगा। सबसे ज्यादा नमकीन झील इसे ही कहा जाता है। आगे चलते हैं। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानिसरम खासी पहाड़ी की किस दिशा में स्थित है, उत्तर, पूर्व, पश्चिम या दक्षिण। सही आंसर, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण में स्थित है। मानेसराम आपको मेघालय में मिलेगा। और आज की डेट में देखेंगे तो सबसे ज्यादा वर्षा जो है पूरे भारत में, इस पूरे भारत में नहीं, एक्चुअली में विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो यह मानसराम है। इससे पहले चेरापूंजी हुआ करता था और अब जो है मानसराम हो चुका है। अब वर्षा का बहुत सारा प्रमुख कारण है, सबसे जो प्रमुख कारण है वो है यहाँ की पहाड़ियाँ। गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे जब जो ठंडी हवा आती है वो यहाँ पे फंस के रह जाती है ना, और यहाँ से बाहर नहीं भाग पाती। तो यहीं पे जो है ठंडी हो जाती है और वर्षा कर आती है। तो मानिसराम आपको ध्यान रखना है। भारतीय मौसम विभाग कहाँ पे है, पुणे, हैदराबाद, नई दिल्ली या विशाखापट्टनम। तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। आगे चलते हैं। मृदा का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है, फेरिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, फॉस्टेक या पोटास और ह्यूमस। तो ये फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, इसको हमने सीटीजीएस में भी पढ़ा हुआ है। 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, अर्ध सदाबहार, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती या उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। तो सदाबहार तो बिल्कुल नहीं होगा, पानी जो है बहुत ज्यादा गिर नहीं रहा। तो यहाँ पे आपको आर्द्र पर्णपाती देखने को मिलेगा। पीसी कल्चर किससे संबंधित है, मछली पालन, फूलों का उत्पादन, अंगूर उत्पादन, रेशम कीट पालन। तो पीसी कल्चर जो है आपका मछली पालन से संबंधित आपको मिलेगा। और बाकी सारी चीजों को देख लीजिए। फूल, फूल से है आपका फ्लोरी कल्चर। और अंगूर जो है
वो हो जाएगा आपका विटिकल्चर। ठीक है। गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो गोल क्रांति जो है आपका संबंधित होगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, आलू से संबंधित है। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, निम्न में से किसका उत्पादन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा नहीं किया जाता? जस्ता, चांदी, तांबा और सीसा। इस वाले को बना के देखिए। चलिए, एक एक क्वेश्चन है, इसको एक बार सही कर लीजिएगा आप लोग। शायद यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था। वायु द्वारा जो निर्मित झील है, एक्चुअली में ये पुलिकट नहीं होगा। इसका जो सही आंसर है, सही आंसर आपको मिलेगा इसका सांभर। सांभर झील इसका सही आंसर है। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। आगे चलते हैं, निम्न में से किसका उत्पादन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा नहीं किया जाता? जस्ता, चांदी, तांबा या सीसा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, तांबा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन क्या जनरली पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, जरूरी नहीं आपको पता हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको अवॉइड करना, आपको सीखना पड़ेगा किस क्वेश्चन को आपको छोड़ना है। लघु उद्योग में वर्तमान स्थिति के अनुसार निवेश की सीमा 1 करोड़ तक, 10 से 50, 1 से 10, 25 लाख से 5 करोड़। तो लघु उद्योग में आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 से 10 करोड़। आगे चलते हैं, हिंदुस्तान मशीन टूल्स निम्न में से किस जगह पर स्थापित नहीं है? बेंगलोर, पिंजौर, श्रीनगर, जमशेदपुर। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा, ये भी वैसा ही क्वेश्चन था जो आपको अवॉइड करना था। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसका आपको लगेगा कि शायद आंसर नहीं पता है, लेकिन चलेगा, ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करेंगे। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार। तो जाति पूछा है, ध्यान रखिएगा, जनजाति नहीं पूछा है। जाति जो है सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। और आपको अगर पूछता कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कहाँ पे मिलेंगे, तो आपको मिलेंगे एमपी पे। अच्छा, एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इसको ध्यान रखिएगा, कुछ जगह है जहां पे है आपका हरियाणा, आपका है पंजाब, आपका है चंडीगढ़ और आपका है दिल्ली। यहाँ पे ये 4 ऐसे जगह है जहां पे एक भी जनजाति पाई नहीं जाती। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन भारत की मात्र सत्तात्मक जनजाति नहीं है? नायर, खासी, गारो या अपातानी। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, अपातानी। और ये अपातानी आपको मिलेंगे कहाँ पे? ये आपको मिलेंगे आपके अरुणाचल प्रदेश में। आगे चलते हैं, देश में सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तूतीकोरिन, कामका, चेन्नई या विशाखापट्टनम। सही आंसर, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए, विशाखापट्टनम। उसके बाद एक दूसरा भी है, गंगावाराम बंदरगाह, आंध्र प्रदेश में है, लेकिन उसको आपको नहीं जाना है। तूतीकोरिन आपको तमिलनाडु में मिलेगा, चेन्नई तो चेन्नई ही है। आगे चलते हैं, माल्को किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? कनाडा, इटली, अमेरिका और फ्रांस। तो माल्को आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, इटली की सहायता से स्थापित। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? ऊनी वस्त्र, रबड़, वनस्पति तेल या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर, सही आंसर हो जाएगा इसका इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं सही है, सारे के सारे जो है आपका कृषि आधारित ही हैं, तो इस पे कुछ अलग विशेष है नहीं। रेशम का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। तो रेशम का उत्पादक आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। आगे चलते हैं, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? असम, मेघालय, उत्तराखंड और उड़ीसा। तो बायोस्फीयर रिजर्व से जनरली क्वेश्चन आजकल देखे गए हैं, तो कुछ कुछ जो है बायोस्फीयर रिजर्व आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी रिसेंटली हम लोग का नया टाइगर रिजर्व बना, वो पता होना चाहिए।
एक क्वेश्चन दूंगा मैं आपको इसके बाद, पहले इसका आंसर देख लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो है आपका उड़ीसा, सिमलीपाल। ठीक, मैं आपको एक देता हूँ क्वेश्चन। यहाँ पे एक टर्टल है जिसको हम लोग प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, जिसका नाम है आपका ऑलिव रिडले टर्टल। भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ मिलेगा आपको? कमेंट करके जरूर बताइएगा। भीतरकनिका। कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें किस चीज की कमी होती है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन या जल की? तो कीट भक्षी है, इसमें कमी होगी नाइट्रोजन की। आगे चलते हैं। कृष्णा नदी की सहायक नदी पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, घाट प्रभा कौन है? तो इसकी जो सहायक नदी है वो है आपका घाट प्रभा। एक्चुअली में इसकी 9 सहायक नदी होती है। आपको ध्यान रखना है कि कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है आपका महाबलेश्वर। ठीक है, नासिक, महाराष्ट्र। तो ये था हमारा टॉप 30 क्वेश्चंस। यहाँ पे 30 क्वेश्चन हमने किए हैं, 20 क्वेश्चन आपके कल आएंगे, आपके टोटल 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको एक इंसाइट मिलेगा कि कैसे प्यून में, हॉस्टल वार्डन और एसआई में क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आप अंबिकापुर से बिलोंग करते हैं और ऑफलाइन माध्यम से जुड़ के हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो ये हमारा एड्रेस है, अंबेडकर चौक, जवाहर मार्केट, और ये हेल्पलाइन नंबर है। आप इस पे कभी भी वर्किंग आवर में कॉल करके या मैसेज ड्रॉप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार के और भी एमसीक्यूज आने वाले हैं, तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। और अगर आपने करंट अफेयर नहीं देखा, जो हमने अभी रिसेंटली अपलोड किया है, जो आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। आपके स्क्रीन पे वो आ रहा होगा। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।